पवित्र पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से दिल से हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब आदर, सब महिमा, सब जलाल, सब गौरव, सारी प्रतिष्ठा, सारी महिमा सिर्फ हम आपके पवित्र नाम को देते हैं। ये सारी स्तुति, आराधना, धन्यवाद के बेटों के साथ भी हम आपके प्रति अर्पित करते हैं पिता। ये सारे भजन, गीत, वाद्य, तरंगे, जय जयकार, तालियां, इन सब के योग्य सिर्फ तू है पिता। हमारी सारी बेटों को स्वीकार कर, और जैसे आपने वादा किया है पिता कि जो लोग आत्मा और सच्चाई से तेरी इबादत करते हैं उन्हें तू ढूंढता हुआ आता है। और आज हम आपके स्थान पर आमंत्रित करते हैं कि हमारी स्तुति आराधना की न केवल भेंटों को स्वीकार करें पिता अपने राज्य और महिमा के लिए, परंतु तेरे द्वारा प्राप्त की गई कमाई का कुछ अंश जो हम दशवांश अर्पण और ढाणी के बेटों को तो तेरे भवन के अंदर लाए हैं, तेरे वचन और तेरी आज्ञा के अनुसार। ये हमारा प्रेम है तेरे आगे, ये हमारी आज्ञा कड़िता है और तेरे प्रति निष्ठा और हमारा विश्वास भरोसा है कि तू सच्चा परमेश्वर है। इसलिए हम तेरे द्वारा प्राप्त की गई कमाई का कुछ अंश तेरे समक्ष ले आते हैं। इन बेटों को आप स्वीकार करें, पवित्र करें, तेरे राज्य के विस्तार के लिए, तेरे पवित्र लोगों की आवश्यकताओं की पूर्णता के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इन्हें स्वीकार कर, इन्हें आशीष कर, और जिन्होंने जो कुछ भी दिया है तब उन सबको तूने देखा है। जिस तरह से उस विधवा ने 2 दमड़ी तो भंडार गृह के अंदर डाली, जिस पर तूने दृष्टि की और उसने अपनी सारी जीविका ही उसके अंदर डाल दी, प्रभु तूने उनको भी देखा। तो आज जिन्होंने जो कुछ भी डाला है, चाहे कमी घटी या ऐसे हालातों के अंदर, जिस तरह से मकदुनिया के लोग जो अखाया के अंदर रहे, प्रभु उन्होंने अपनी सामर्थ से बाहर वरन सपनों हृदय से प्रभु तेरे आगे अर्पित किया पिता। वरन हो सकता था कि वे पौलुस के लिए अपनी आंख तक निकाल दे सकते थे, परंतु पिता आज दुआ करते उनके भारी कंगालपन के बाद भी जब उन्होंने उदारता के साथ दिया, तो आज हम दिल से दुआ करते हैं कि प्रभु जिन्होंने इस दशा के अंदर दिया है उनके जीवन से निर्धनता का कर्ज मर्ज का श्राप मसीह यीशु के नाम से टूटे और तेरी महिमा के लिए उन्हें धनाढ़ की आशीष मिले। और यीशु मसीह के नाम से उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो, सारे कर्ज, सारे मर्ज, सारे कर्ज का श्राप मसीह यीशु के नाम से उनके जीवन से टूटे और सत्य में अब्राहम की आशीष उनके जीवन के अंदर आए। और यीशु मसीह के नाम से किसी के जीवन के अंदर कोई कमी घटी न रहने पाए। पिता हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत गवाही के लिए। हम सारी महिमा सिर्फ आपके नाम को देते हैं। अब होने दे तेरे दास के ऊपर जो तूने अपनी आत्मा में मस्सा किया है। आज हम अपनी कानों को खोलते, तेरी वाणी को सुनने के लिए अपने हृदय को तेरी ओर उठाते हैं। अपनी कल्पना, विचारों, भावनाओं को भी हम तेरी ओर अग्रसर करते हैं। हम दुआ करते हैं कि पिता आज इस भली जमीन के ऊपर तेरे वचनों की बौछार आने दे बीजों की तौर। और यीशु मसीह के नाम से तेरे लिए प्रभु हमारे हृदयों के अंदर भली भली जमीन के द्वारा प्रभु बड़ी फसल, बड़े फल पैदा होने पाए। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। एक जोरदार ताली बजाते हुए परमेश्वर की महिमा के लिए हम पास्टर सुहास गायकवाड़ जी का परमेश्वर की वेदी पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पास्टर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। इब्रानी की पत्री 11 अध्याय 1 से 3 तक पढ़ेंगे हम। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। पवित्र और जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते, आपको ऊंचा उठाते। प्यारे पिता, प्रार्थना विनती करते पवित्र आत्मा द्वारा वचन से हमसे बातें करना। प्यारे पिता, आपकी वाणी सुनने के लिए हमारी मन की आंखों को, कानों को खोलना। प्यारे पिता, मुझे सूली के पीछे छिपाओ। प्यारे पिता, मैं घटूं, आप बड़े, ऐसा अनुग्रह करना। सारा महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना पवित्र प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज हम विश्वास के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। और हम सब विश्वासी हैं, लेकिन हमें आज देखना है कि हम कैसे विश्वासी हैं ना। और यहाँ विश्वास की जो व्याख्या दी है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। यहाँ निश्चय शब्द महत्वपूर्ण है। और आगे लिखा अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। एक प्रूफ है आपके पास, आपने उसे देखा नहीं लेकिन वो है,
इसका प्रमाण आपके पास है ना, और उसे क्या कहा जाता है? विश्वास कहा जाता है। अभी आज हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें, मैं दुनिया के बारे में बातें नहीं कर रहा हूँ, आपके और मेरे आत्मिक जीवन के बारे में, जिसे हमने देखा नहीं है, जिसे हमने छुआ नहीं है, और जिसको हमने कभी मतलब सृष्टि में उसका कोई अस्तित्व भी हमें ढूंढने की कोई, लेकिन फिर भी हमारा ये निश्चय है कि वो है, क्योंकि उसका प्रमाण हमारे पास है ना। और उन बातों को देखते हुए पवित्र बाइबल विश्वास के बारे में क्या कहता है और मेरा विश्वास कैसा है, इसे आज हमें क्या करना है? थोड़ा चेक करना है। क्योंकि हम जो भी कुछ बातें परमेश्वर की ओर से हमने पाई है, उन सारी बातों को हमने विश्वास से पाया है ना। यूहन्ना 1:12-13 में हमने मसीह को ग्रहण किया, मतलब विश्वास किया, और परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला। मतलब विश्वास से ही हमें ये संतान होने का अधिकार मिला। हम देखते फिलिपी 2:8 के अनुसार अनुग्रह से, विश्वास से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, मतलब विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। उसी रीति से हम देखते कि रोमी 3:24 के अनुसार जो है, विश्वास से ही हम धर्मी ठहराए गए। मतलब हमारा जो आत्मिक जीवन है, उन जीवन से, परमेश्वर से जो भी कुछ हमने पाया है, उसके पीछे हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ विश्वास है। और जब हम सोचते हैं कि ये सारी बातें ऑलरेडी मैंने पा ली है, मतलब मेरा उद्धार हुआ है, मैं धर्मी ठहर चुका हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं, लेकिन क्या वही उसे पाने के लिए जो विश्वास की आवश्यकता है, क्या वो विश्वास वैसा है जो मुझे सब कुछ दे सकता है? क्योंकि बाइबल में बहुत अलग अलग जगह पे हम देखते कि विश्वास के बारे में अनेक बातें कही गई है, और उन बातों को समझना आज हमारे लिए जरूरी है। और हर एक बातों में परमेश्वर ने कुछ लक्षण बताए, उन लक्षणों के द्वारा आप देख सकते हैं कि आपका विश्वास कैसा है ना। और उसके लिए पहली बार हम देखते रोमी 14 का 1 से लेकर 1 और 2। जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं, क्योंकि एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है। तो अभी यहां हम देखते हैं एक विश्वासी है, विश्वास रखने वाला है, लेकिन वो विश्वास में कैसा है? निर्बल है ना। और वो आप विश्वास में निर्बल है, उसका साइन क्या है? तो वो हर बार कुछ ना कुछ शंका डाउट्स, मतलब वो डाउट करने वाला जो विश्वास है, वो विश्वास कैसा है? निर्बल विश्वास है। और ये विश्वास जो है, उसके बाद आगे वो उन लोगों को कहता है कि पौलुस पवित्र आत्मा द्वारा कहता है कि ऐसे लोगों से आप और उनको मतलब उलझाओ मत, क्योंकि वो पहले से निर्बल है, और निर्बल जो है वो कभी भी वो नहीं पा सकता है जो पाने की वो इच्छा रखता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन जो बलवान है वो क्या करते हैं? पाते हैं। तो पहली बात है, विश्वासी तो है, लेकिन अगर वो विश्वास में निर्बल है तो हमें जानना है कि उस निर्बलता क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर डाउट है, शंका है। फिर वो डाउट किसके बारे में? वचन के बारे में, परमेश्वर के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, उसके कार्य के बारे में। बहुत सारे डाउट जब आता है तो अकेला नहीं आता, तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क वो लेकर आता है। तो पहली बात हमें अपने आप को चेक करना है कि जब भी मैं अपने विश्वास के बारे में बातें करता हूं तो क्या मेरे अंदर कोई शंकाएं है, कोई डाउट्स है? अगर वो मेरे अंदर डाउट या शंका है तो मेरा विश्वास कैसा है? निर्बल है। मराठी में वहां लिखा दुर्बल, निर्बल विश्वास है। और एक दूसरी तरह से हम देखते हैं कि दूसरा एक विश्वास है, 1 कोरिन्थ उसका 2 अध्याय का 4 और 5। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसीलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं
परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। अभी ये जो विश्वास है वो मनुष्य के ज्ञान पर निर्भर है, वो परमेश्वर के सामर्थ्य पर या परमेश्वर पर निर्भर नहीं है, तो मनुष्य की ओर निर्भर है। और खास करके इन अंतिम दिनों में हम देख रहे कि बहुत सारे लोग जो है आज मनुष्य के पीछे भाग रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है वो चाहते, वो उनकी इच्छा जो है परमेश्वर को पाना है, लेकिन परमेश्वर को पाने के लिए परमेश्वर के पीछे जाने से विरुद्ध वो एक मनुष्य के पीछे जाते। उन्हें परमेश्वर का ज्ञान पाना है, लेकिन वो मनुष्य के ज्ञान से उसे पाने की कोशिश करते, और इन कारण उनका जो विश्वास होता है वो परमेश्वर पर, परमेश्वर के वचन पर नहीं है, तो मनुष्य के ज्ञान पर होता है। और ऐसा विश्वास कभी भी वो परमेश्वर के उस सामर्थ्य का अनुभव कर नहीं सकता, क्योंकि उसका विश्वास ही उस परमेश्वर और उसके सामर्थ्य में नहीं है, तो मनुष्य के ज्ञान पर है। तो दूसरा जो प्रकार है विश्वास के बारे में, जो मनुष्य के ज्ञान पर आधारित ऐसा विश्वास जो है वो परमेश्वर के सामर्थ्य से और परमेश्वर से उस पर व्यक्ति को कुछ भी नहीं पा सकते। तीसरी बात हम देखते हैं कि 1 कोरिन्थ 15 अध्याय और उसका 2 वचन, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने सुनाया था सिमरन रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। अभी पौल क्या कह रहा है कि जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुनाया है उसे अगर तुम स्मरण रखते हो तो तुम्हारा विश्वास करना सही है, लेकिन अगर उसका स्मरण आप नहीं करते हो तो तुम्हारा विश्वास करना कैसा है? व्यर्थ है। मतलब व्यर्थ मतलब वो कोई लाभ का नहीं है। मतलब आज हमें इस बात को समझना है, जो बाद में हम 3 और 4 वचन में पौलुस सुसमाचार के बारे में बातें करता है, और उसी के बाद अगर 14 से 17 तक आप पढ़ोगे तो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बात करता है, और वो कहता है कि अगर प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में से फिर से जीवित नहीं हुआ तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। मतलब सुसमाचार का स्मरण रखना मतलब उस सुसमाचार को थामे रखना। और वो सुसमाचार क्या है? तो प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों से फिर से जीवित हुआ। ये जो सुसमाचार है हमारे लिए, क्योंकि उसके मृत्यु के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो गए, उसकी मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ है, उसके गाड़े जाने के द्वारा उसने मृत्यु और अधोलोक पर जय पाया है, और उसके पुनरुत्थान के द्वारा उसने हमें धर्मी ठहरा है। मतलब उसके मृत्यु के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए, परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ है, उसके गाड़े जाने से उसने मृत्यु और अधोलोक पर जय पाया, और उसके पुनरुत्थान के द्वारा उसने हमें क्या किया? धर्मी ठहरा। ये जो सुसमाचार है उसे स्मरण करना मतलब उसे जीवन भर थामे रखना है। उस प्रभु यीशु की मृत्यु, उसके उस मृत्यु और अधोलोक पर जो जय को और उसके पुनरुत्थान को अपने जीवन से कभी भी ओझल नहीं होने देना। अगर वो सुसमाचार आप भूल गए या उसे स्मरण नहीं रखा तो पौलुस कहता है कि तुम्हारा विश्वास करना कैसा है? व्यर्थ है। तो आज हम परमेश्वर के उस सुसमाचार को स्मरण रखने का मतलब क्या? आज बहुत बार सुसमाचार का मतलब जो होता है प्रभु ने किए हुए कार्य, है ना? मतलब वो सुसमाचार है, लेकिन वो सुसमाचार आपको उद्धार नहीं दे सकता है। वो सुसमाचार आपको परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं कर सकता है। वो परमेश्वर की भलाई आपको देंगे, प्रभु परमेश्वर की ओर से चंगाई पा सकते हैं आप, मतलब आर्थिक जो भी आपकी समस्या है उसके छुटकारा पा सकते हैं, अशुद्ध आत्मा से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन जो कार्य करने के लिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आया, वो कार्य आपके जीवन में तब तक पूर्ण नहीं हो सकता है जब तक आप अपने आप को प्रभु के मृत्यु के साथ जोड़कर नहीं रखते, जब तक आप उसके पुनरुत्थान के साथ अपने आप को जोड़कर नहीं रख सकते, तब तक जो उद्धार का कार्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए करने आया है, वो जो उद्धार हमारा विश्वास के द्वारा हुआ है, वो उसे हम कभी भी पा नहीं सकते। तीसरी बात है, हमारा विश्वास व्यर्थ हो सकता है अगर हमने उसके उस सुसमाचार को अनदेखा कर दिया। आज हम देखते हैं कि बहुत बार
कलीसिया में इन बातों की ओर ध्यान दिया नहीं जाता है। और मैं बार बार उस ओर ध्यान देता है, दिलाने की कोशिश करता है, तो बहुत बार लगता है यार ये सब डराने की बात ही करता है, दुख उठाने की बात करता है, मरने की बात। लेकिन ये हकीकत है कि जो प्रभु ने आपके लिए किया है वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है, और वो है उसका दुख उठाना। अगर प्रभु यीशु मसीह शरीर में रहते समय वो पूर्ण मनुष्य था, और इसलिए उसके सामने जो मृत्यु था उसे देखकर उसे भी उससे पीछे हटने की इच्छा हुई, और वो गेत्सेमने में गया और उसने प्रार्थना भी की, हे प्रभु हो सके तो ये कटोरा, लेकिन बाद में कहता हो मेरी इच्छा नहीं तो, मतलब परमेश्वर की इच्छा। इसलिए यशायाह 53 का 10 में लिखा, परमेश्वर की इच्छा हुई और उसने उसे कुचला। तो मतलब प्रभु यीशु मसीह का जो मृत्यु है और जो उसका गाड़ा जाना, जो पुनरुत्थान है, वो हमारा विश्वास का बेस है, हमारे उद्धार का वो बेस है, जिसके द्वारा हम उद्धार पाए हैं। तो इसलिए अगर वो सुसमाचार में आप बने नहीं रहे, या पौलुस गलतियों से कहे, उनको जब गलतियों को वो दोष लगाता है, इतने जल्दी तुमने मैंने जो सुसमाचार सुनाया उसे छोड़कर दूसरे सुसमाचार की ओर क्यों मुड़ गए। मतलब दूसरा सुसमाचार भी है, तुम आशीषित हो जाओगे, तुम्हें चंगाई मिलेगी, तुम्हें छुटकारा मिलेगा, ये भी है। लेकिन ये सुसमाचार सिर्फ परमेश्वर की भलाई को प्रकट करने वाला है, परमेश्वर के उद्धार को नहीं। और इसलिए अगर हम उस सुसमाचार से अलग हो गए तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ है। उसके बाद हम देखते हैं कि और एक थेसल का पहली पत्री, उसका 3 अध्याय का 10 वचन। हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखे और तुम्हारे विश्वास की गति पूरी करे। उसका 11 से 13 भी पढ़ना। अब हमारा परमेश्वर और पिता आप ही और हमारा प्रभु यीशु तुम्हारे यहाँ आने के लिए हमारी अगुवाई करे, और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्य के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। अभी यहाँ पौलुस कहता है कि तुम्हारे विश्वास की जो घटी है उसे भरने के लिए मुझे आपसे मिलने की वो इच्छा रखता है ना। अभी मतलब वो विश्वास तो है, लेकिन वो विश्वास पूर्ण नहीं है, उसमें कुछ घटी है, और वो घटी के कारण जो है जो विश्वास, वो विश्वास का कार्य नहीं कर सकता है। अभी ये विश्वास की जो घटी है उसके लक्षण जो है 11 में हम देखते, 11 वचन में फिर से पढ़ेंगे। अब हमारा परमेश्वर और पिता आप ही और हमारा प्रभु यीशु तुम्हारे यहाँ आने के लिए हमारी अगुवाई करे। 12। और प्रभु ऐसा करे, और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं, जैसा हम तुमसे प्रेम रखते। पौलुस कह रहा है कलीसिया को, जैसे हम, मतलब जो पौलुस और उसके साथ है वह उनसे प्रेम करते, वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में, वैसा ही तुम्हारा प्रेम आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े। तो मतलब ये विश्वास की घटी कहां से उत्पन्न हुई है? तो प्रेम की घटी से उत्पन्न हुई है। और पौलुस जो है, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन बताया, वो उसी वचन को वो कह रहा है। जैसा प्रभु कहता है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम एक दूसरे से प्रेम करो। यहां पौलुस कहता है कि जैसे हम तुमसे प्रेम करते हैं वैसे तुम आपस में क्या करो? प्रेम करो। अभी पौलुस का प्रेम जो उनके ऊपर है, और उनके, इसका मतलब उससे कम प्रेम वो एक दूसरे से कर रहे। अभी पौलुस तो उनमें बाहर से है, वो उनसे अधिक प्रेम कर रहा है, लेकिन ये जो एक साथ है, एक कलीसिया है, एक शहर के है, या उनमें से बहुत सारे सगे होंगे, लेकिन वो एक दूसरे से प्रेम नहीं कर रहे।
और ये जो प्रेम की घटी है वो उनके विश्वास की घटी बनकर रही है। और इसलिए पौलुस कहता है कि उस प्रेम में जो विश्वास में जो घटी है उससे अगर आपको निकलना है तो पहले आपस में जो प्रेम में जो घटी है उससे आप बाहर निकलो। मतलब वैसा ही प्रेम करो जैसा हम आपसे करते, आप एक दूसरे से करो। मतलब आपके प्रेम में बढ़ोतरी हो जिसके कारण आपका विश्वास क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए। तो आज हम इन सारी बातों को देखना है। फिर और एक बार हम देखते कि मत्ती का उस 6 अध्याय का 30 वचन, मत्ती 6 का 30। इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल बार में जोकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह क्यों करना पहनाएगा। अभी यहां जो है वो प्रभु इस्तेमाल कर रहा है शब्द अल्पविश्वासी। मतलब वो विश्वासी है लेकिन कैसे है, अल्पविश्वासी। अभी इसका साइन क्या है, तो प्रभु कह रहे हैं चिंता करना। जब वो आप चिंता में है इसका मतलब आपका विश्वास कैसा है। अभी ये मैं नहीं कह रहा, खुद प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि हे चिंता करने वालों, परमेश्वर किसे मतलब वो चिड़िया का घास मतलब फूल का उदाहरण देकर बता रहा है। परमेश्वर उनकी सुधि लेता है तो क्या वो आपकी सुधि नहीं लेगा। तो क्यों आप चिंता कर रहे हैं। तो अल्प विश्वासी होने का मतलब विश्वास है लेकिन विश्वास में वो अल्प विश्वासी है क्योंकि वो परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखने से बढ़कर वो खुद ही चिंता करते बैठा है। और एक अल्प विश्वास का उदाहरण है मत्ती का 8 का 26। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। अभी यहां फिर से प्रभु यीशु मसीह वही शब्द इस्तेमाल कर, लेकिन इसके पीछे कारण अलग है। यहां क्या है, डर है। वहां क्या थी, क्या खाना, क्या पीना, क्या पहनना, इसकी चिंता थी। और यहां क्या है, मरने का डर है। और ये डरने वालों को प्रभु कहता। अभी ये कौन है, चेले है। मतलब कोई साधारण व्यक्ति नहीं, तो जिन्हें परमेश्वर ने चुनकर अपने साथ रखा, जिन्होंने अपने उस समय तक बहुत सारे चिन्ह चमत्कार और उसके सामर्थ्य को सुना, पर प्रभु के मुख से निकले हुए वचन सुने, सब कुछ सुना। और फिर भी जब वो संकट में आ गए, उस तूफान में आ गए, तो वो चिल्लाने लगे, प्रभु हम मर रहे, तुझे कुछ भी नहीं। प्रभु ने उठकर उस तूफान को शांत किया। लेकिन शांत करने के बाद वो अपने चेलों से कह रहा है, हे अल्पविश्वासी। किनसे कह रहा है, चेलों से कह रहा है, हे अल्पविश्वासी। आज हमें इस बात को समझना है कि हमारा विश्वास कैसा है। इसे समझने के लिए ये बात भी हमें, डर जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, है ना। अगर हमारे विश्वास में डर है मतलब हम अल्पविश्वासी है। अगर हम विश्वास तो कर रहे हैं लेकिन चिंता कर रहे हैं, इसका मतलब हम अल्पविश्वासी, मतलब व्यर्थ विश्वास है, अल्पविश्वास है, दुर्बल विश्वास है, अनुपात विश्वास में घटी है। ये सारे लोग विश्वासी हैं। जो भी वचन हमने पढ़े वो उन व्यक्ति के लिए लिखे जो अपने आप को विश्वासी कह रहे हैं, लेकिन विश्वासी होने के बावजूद भी उनके विश्वास में जो बातें हैं वो उनके विश्वास को पूर्ण होने नहीं दे रहा है। फिर वो शंका होगा, डाउट्स होगा, चिंता होगा, डर होगा, मनुष्य की बुद्धि पर, ज्ञान पर भरोसा रखना, ये सारी बातें उनके विश्वास के लिए हानिकारक है। आज जब हम अपने आप को क्या कहते हैं, विश्वासी कहते हैं, तो ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है कि जिस विश्वास से मैं विश्वासी बना वो विश्वास आज किस स्थान पर है, कैसा है। क्योंकि आगे हम याकूब के पत्री में पढ़ते हैं मरा हुआ विश्वास। मतलब वहां क्या है, विश्वास है लेकिन वो विश्वास कैसा है, मरा हुआ। मतलब विश्वास तो है लेकिन वो विश्वास के कार्य नहीं है वहां। और इसलिए प्रभु कहता है, वचन कहता है कि कार्य बिना विश्वास कैसा है, मरा हुआ है। अगर मैं अपने आप को विश्वासी कह रहा हूं
तो विश्वास का कार्य का मतलब क्या है? तो यहां लिखा है आशा की वस्तुओं का निश्चय। अगर मैं कहता हूं कि हाँ, परमेश्वर मेरा जीवित परमेश्वर है, मेरी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है, जो कुछ मैंने मांगा है वो करने वाला है, तो मेरे पास वो निश्चय होना चाहिए। लेकिन उस निश्चय को पाने के लिए मेरा विश्वास भी पूर्ण होना बहुत जरूरी है। अगर विश्वास में शंका है, चिंता है, डर है, मनुष्य के ज्ञान पर भरोसा है, तो मेरा विश्वास कभी भी पूरा नहीं होगा। और इसीलिए आज हमें अपने आप को जांचना परखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी बातें आपको मिलने वाली है, जो विश्वास से मिलने वाली है, जिसे आपने देखा नहीं, जिसे आपने कभी छुआ नहीं है, उन बातों की गारंटी आपके पास तभी हो सकती है जब आपका विश्वास जो है वो सिद्ध है या पूरा विश्वास है। हमें उस रीति से आज अपने आप को देखना। और बाइबल में जो सबसे दो सुंदर उदाहरण है, बड़ी दुख की बात है कि वो दोनों व्यक्ति जो है अन्य जाति है, जिनके बारे में प्रभु कहता है बड़ा विश्वास। वो शताधिपति जो है और दूसरा वो कनानी स्त्री, उनके विश्वास के लिए वो कहता है ए भाई, तेरा विश्वास बड़ा है, तूने जो चाहा हो जाएगा। वो कौन थी? एक कनानी। उसे प्रभु ने क्या कहा था कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को नहीं डालती। उस स्त्री को प्रभु क्या कह रहा है? तेरा विश्वास बड़ा है। किसे? जब चेलों को कह रहा है, क्या कह रहा है? हे अल्प विश्वासियों। और वो कनानी स्त्री जिसे उसने जिसके बारे में वो खुद कहता है, उसको कहता है तेरा विश्वास कैसा है? और जब वो शताब्दी वो अपने पीछे चलने वाले यहूदी लोगों को, चेलों को कहता है कि इतना विश्वास मुझे इस्राएल में नहीं देखा। क्या कहता है? इतना विश्वास मुझे किन में नहीं देखा? जो मेरे अपने हैं, जिन्हें मैंने चुना है, उनमें वो विश्वास नहीं दिखा, लेकिन एक अन्य जाति जो है उसमें वो विश्वास मिला। क्या आज हमारी स्थिति वैसी हुई है? क्योंकि एक रूटीन बनने के बाद उसके अंदर का बहुत बार जो महत्व होता है वो कम हो जाता है। हम बाद में हम मानने लगते हैं, जो सोचते हैं वो मानने लगते हैं, और उस सोच को मानते हम ये कहने लगते हैं कि हमने उसे पा लिया है। वास्तविकता हमारा विश्वास उस पाने के योग्य है या नहीं है, इसके बारे में हम गहराई में कभी सोचते नहीं। आज उसे सोचने की आवश्यकता, क्योंकि पवित्र बाइबल में जैसा मतलब ये नेगेटिव बातें विश्वास के बारे में कही है, वैसे ही विश्वास के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें जो है कही गई है। हम देखते हैं कि तीमुथियुस के लिए पौलुस कहता है कि तेरा विश्वास कैसा है? निष्कपट है। अभी उसका मतलब क्या है? उसमें निष्कपट, उसमें कोई स्वार्थ नहीं, कोई भी उसमें छल नहीं है, ऐसा। और वो कहता है कि पहला वो तेरे नानी में था, फिर तेरी माँ में आई, और तेरा। अगर उससे देखा जाए तो उसका बाप हेलन नहीं था, मतलब उसका बाप कौन था? अन्य जाति था तीमुथियुस। लेकिन किस रीति से 3rd जनरेशन तक उन्होंने उस विश्वास को लेकर आए हैं, किस रीति से अपने विश्वास की रखवाली की है, जिसके बारे में पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा उस विश्वास की वो क्या प्रशंसा कर रहा है। ये निष्कपट विश्वास कहां से आएगा? जब आप विश्वास करते हैं प्रभु आपको चंगाई देगा, बहुत अच्छी बात है। आप विश्वास क्यों कर रहे? क्योंकि आपको कुछ मिल रहा है। आप विश्वास करते हैं कि छुटकारा मिलेगा। आप विश्वास करते हैं अभी अर्पित का जॉब मिल गया है, कुछ ना कुछ पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं। लेकिन कुछ पाने के लिए जब हम विश्वास करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हमारा हित और स्वार्थ होता है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि आप उन वस्तुओं पर, परिस्थितियों पर भरोसा मत रखो, तो जो परमेश्वर ये करने वाला है उस पर भरोसा रखो। परमेश्वर भला है,
आज भले परमेश्वर भला के गीत आपने बहुत सारे प्रेम के गाए हैं ना, सही में वो प्रेम है, वो भला है ना, और वो तो चैलेंज करता है कि मेरी भलाई को चक्कर देखो, है ना। लेकिन सिर्फ उस भलाई को चखने से अच्छा उसको चखना, सिर्फ उसके वो जो करने वाला अनुग्रह है उसके पीछे दौड़ने से अच्छा है प्रभु के पीछे दौड़ो। अपना पूरा फोकस जब आप उस प्रभु पर रखोगे तब वो आपके लिए वो क्या कर रहा है, इससे बढ़कर आपके लिए वो क्या है, ये हो जाएगा। आज परमेश्वर जो मुझसे प्रेम करता है वो इसलिए नहीं करता कि मैं उसका सेवक हूं या मैं प्रार्थना करने वाला हूं या मैं एक अच्छा व्यक्ति, वो इसलिए प्रेम करता है क्योंकि जैसा भी मैं हूं वो मुझे वो पसंद करता है। वो मेरी भलाई, मेरी अच्छाई नहीं देख रहा है, वो देख रहा है मैं क्या हूं। आज हमें भी इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हम उस परमेश्वर को पर भरोसा रखना है, उसको पाने की कोशिश करना है। और जब हम उसे पाने के लिए उसके निकट आते हैं और उसे पाने का हमारा मकसद होता है, तब हमारा पूरा फोकस उसके कार्यों के ऊपर नहीं रहता है, तब उसके ऊपर होता है। और जब आपका पूर्ण मन से आप उसे ढूंढोगे तो आप उसे पाओगे। और जब प्रभु को आपने पा लिया है तो सब कुछ पा लिया है। मैं बहुत पुरानी कहानी बताता था, है ना, यहाँ बताई है, मालूम नहीं मुझे, सिस्टर को मालूम है, जो पुराने बाइबल स्टडी। एक राजा था, बहुत अच्छा राजा था। एक समय उसका बर्थडे था और उसने सोचा कि अपने सारी प्रजा को मेरी बर्थडे की अच्छी अच्छी बातों को देना है। तो लेकिन कैसा करना उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो सब उसके मंत्रियों को बुलाया, तो उसने फिर एक मंत्री ने उसको आइडिया दिया, आपके पास जो सोना है, रत्न है, चांदी है, जो भी बहुमूल्य बातें है, वो लाकर आपके महल के कंपाउंड में रख दो और सुबह 7 बजे जो महल का दरवाजा खोल दो, लोगों को पहले बता दो, जिसको जो चाहिए वो लेके जाओ। और फिर वैसा ही किया जाता है। 7 बजे पहले लोगों को बताया जाता है, फिर 7 बजे दरवाजा खोलते, पूरी प्रजा अंदर घुसती, कोई सोना उठा रहा है, कोई चांदी उठा रहा है, कोई रत्न उठा रहा है। उनमें से एक लड़की आती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं उठाती। तो राजा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। वो सरदार से पूछता है कि वो लड़की क्यों नहीं ले रही कुछ। तो सरदार उसको बुलाता है, वो आ जाती है आगे। फिर राजा बोलता है, आज मेरा सब जीवन का सबसे आनंद का दिन है, तुझे खुली छूट है, जो भी चाहिए वो तू उठा के लेके जा सकती। तो वो राजा से पूछती, सही में? तो बोलते हाँ। तो वो बोलता है, जिस पर भी तू हाथ रख दे वो तेरी हो जाएगी। तो फिर वो जाकर राजा के सर पे हाथ रख देती। जो सोना लेके गया, कितना सोना लेके गया, 2 हाथों में मालूम नहीं कितना रत्न गया, लेकिन राजा पाने के बाद राजा का जो कुछ है वो सब उसका हो गया। जब राजा को पा लिया तो वो क्या हो गया, राजा का जो भी कुछ है वो अभी सब उसका हो गया। उसी रीति से परमेश्वर आपका परमेश्वर आपको क्या देता है उसके पीछे मत भागो, उस परमेश्वर के पीछे भागो। अगर उसे पा लिया तो उसका जो भी कुछ है वो सब आपका है, क्योंकि उसकी सारी भलाई जो है वो आपके लिए, उसका सारा प्रेम जो है आपके लिए, उसकी करुणा, उसके सामर्थ्य, उसका वैभव, सब कुछ जो है वो आपके लिए। लेकिन बहुत बार हम उन लोगों के समान होते हैं जैसे वो जो सोना और चांदी के पीछे भागने वाले। उनमें सबसे बहुमूल्य था वो राजा था, वो सोने से भी बहुमूल्य था, उस रत्न से भी बहुमूल्य था, क्योंकि राजा का जो था उसकी तुलना में ये कुछ भी नहीं था। उसी रीति से हमारा प्रभु जो है ना, हम
बोलते वो सोने रत्न से सुंदर है, लेकिन फिर उसे पाने की होड़ में हम कहाँ है? और ये जो पूर्ण विश्वास जो है वो उस ओर में आपको लेकर जाता। वो आप परमेश्वर आपके लिए क्या कर रहा है, इससे बढ़कर आपके लिए वो परमेश्वर क्या है। और इसीलिए पौलुस जो कहता है कि अगर उस समाचार का स्मरण नहीं रखोगे तो तुम्हारा विश्वास कैसा है? व्यर्थ है। क्योंकि उस सुसमाचार में जो परमेश्वर ने आपके लिए दिया है वो मतलब उसकी हम किसी भी बातों से उसकी तुलना नहीं कर सकते। जो उद्धार आपको मिला है, जो परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप हुआ है, जो अनंत जीवन आपको मिला है, उसकी तुलना इस चंगाई से, छुटकारे से आप कर ही नहीं सकते। और इसलिए हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि हमारा विश्वास मरा हुआ है, हमारा विश्वास व्यर्थ है, हमारा विश्वास दुर्बल है, या हमारा विश्वास जो है बुद्धि मनुष्य के ज्ञान पर आधारित है, इसके बारे में हमें सोचना है। या हमारा विश्वास जैसे चेलों का था, प्रभु कहता है हे अल्प विश्वासियों, जैसे उन चिंता करने वाले लोगों से कहता है अल्प विश्वासी। जो चिंता करने वाले लोग, डरने वाले लोग कौन थे? यीशु के पीछे चलने वाले थे। डरने वाले और चिंता करने वाले लोग कौन थे? यीशु के पीछे चलने वाले। मतलब आप और मैं जो है यीशु के पीछे चलने वाले, उनमें वो डर है, उनमें वो चिंता है, क्योंकि अभी तक हमने अपने परमेश्वर को जाना नहीं। हमने उसके प्रेम का अनुभव किया, उसके सामर्थ्य का अनुभव किया है, लेकिन उसका अनुभव हमारे पास नहीं है। और इस कारण हम में चिंता है, इस कारण हम में डर है, इसलिए हम अल्प विश्वासी है। और यही बात जो है आज हमें देखना है, समझना है। मैं विश्वासी हूं लेकिन अल्प विश्वासी हूं। मैं विश्वासी हूं लेकिन व्यर्थ विश्वास कर रहा हूं। मैं विश्वासी हूं लेकिन निर्बल है, दुर्बल है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। ये दुर्बलता उसको लेकर डूबेगी। और यही बात जो है इन अंतिम दिनों में, खास करके हम जब इस होड़ में लगे कि प्रभु जल्दी आने वाला है, ये तो सच्चाई है, प्रभु जल्दी आने वाला है, लेकिन वो सच्चाई कभी ना बदलेगी। लेकिन आपका विश्वास, आपका जीवन कभी भी बदल सकता है। और इसके लिए आपके अंदर का जो विश्वास है वो स्थिर होना बहुत जरूरी। हम देखते कलेसी उसका 2 अध्याय 5 और 6 वचन। क्योंकि मैं यदि शरीर के भाव से तुमसे दूर हूं तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूं, और तुम्हारे विधि अनुसार चरित्र और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूं। सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। ब्रदर 3 और 4, जिसमें 4 से लेकर 6 तक पढ़ना। यह मैं इसीलिए कहता हूं कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न दे, क्योंकि मैं यदि शरीर के भाव से तुमसे दूर हूं तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूं, और तुम्हारे विधि अनुसार चरित्र और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूं। सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। अभी यहाँ 5 वचन में हम देखते कि विश्वास में दृढ़ता लिखा है। क्या लिखा है? तो अनुसार उसका, और तुम्हारे विधि अनुसार चरित्र और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूं। तो यहाँ हम देखते कि कैसा है ये विश्वास में, क्या है? दृढ़ता है, स्थिरता है ना। लेकिन उसके लक्षण क्या है? तो वो पहला 4 वचन में हम देखते
कि इसलिए मैं कहता कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न दे। जिसका विश्वास कैसा है, दृढ़ है, उसे कोई भी मनुष्य कोई भी लुभाने वाली बातें सुनाकर उसको धोखा नहीं दे सकता है। और वो लुभाने वाली बातें क्या होती है, तो वो सिर्फ शारीरिक होगी ऐसी नहीं, आत्मिक बातों से भी लुभाया जाता है। और खास करके हम इस बात को ध्यान में रखना है कि प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई, जब पहले सवाल प्रभु को उसने कहा, जब प्रभु भूखा था, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर की रोटी बना। तो प्रभु ने वचन से उसे उत्तर दिया कि वचन में ऐसा लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं तो परमेश्वर के मुख से निकलने। तो शैतान ने दूसरा सवाल क्या किया, वचन में ऐसा लिखा है, कौन कह रहा है, वचन में ऐसा लिखा है कि तेरे पैरों को ठोकर ना लगे इसलिए मैं अपने दूतों को, तो फिर यहां से मार। प्रभु यीशु के जगह पे आज का हमारे जैसा सेवक रहता, चलो प्रूव कर दो मेरा प्रभु कैसा है, मेरा वचन कैसा है। प्रभु ने कहा वचन में ऐसा भी लिखा है कि तू अपना परमेश्वर की परीक्षा न ले। वचन की गहराई को से जानने के बाद आप वचन के अर्थ को पूर्णता से समझ सकते। जो आत्मिक व्यक्ति है, शैतान उसको आत्मिक बातों में ही फंसाने की कोशिश करेगा। जो शारीरिक व्यक्ति है उसे शारीरिक बातों से ही फंसाने की कोशिश करेगा। तो वो कहता है कि मनुष्य तुम्हें कोई लुभाने वाली बातों से धोखा न दे, तो वो जो मनुष्य है अगर शैतान उसका इस्तेमाल कर रहा है तो, और आप आत्मिक है, तो आपके साथ आत्मिक बातों में ही आपको लुभाने की कोशिश करेगा। इस बात को कभी भी ना भूलें। और वो आगे फिर वो कहता है कि लेकिन जो 5 वचन में, क्योंकि मैं यदि तो और तुम्हारे विधि अनुसार चरित्र और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हो। 2 बातें लिखा है, चरित्र, पहला क्या लिखा है, चरित्र, आपका कैरेक्टर, और फिर दूसरा है मसीह में आपके विश्वास की दृढ़ता। बिना कैरेक्टर विश्वास में दृढ़ता कभी भी नहीं आएगी, बिना कैरेक्टर। और इसलिए सबसे आवश्यक बात हर एक विश्वासी को आपकी गवाही को संभाले रखा, सुरक्षित रखा। बहुत सारी बातें आपके सामने आएगी लुभाने वाली। एक बार आपकी गवाही करप्ट, अशुद्ध हो गई तो आप कभी भी उस मसीह में विश्वास में दृढ़ बन ही नहीं सकते, चाहे कोई भी कीमत देनी पड़े। अपनी गवाही को शुद्धता में थामे रखो। वो कहता है कि ये जो चरित्र है वो अपने आप नहीं आता है। चरित्र की क्या है, एक प्रोसेस है। और वो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है, रोमी 5:3 के अनुसार, मैं क्लेश में भी आघमंड करता हूं क्योंकि क्लेश से धीरज, धीरज से खरा उतरना। खरा उतरने का मतलब मराठी में चरित्र लिखा है और फिर आगे लिखा है उसमें से आशा। तो कैरेक्टर बनता है क्लेशों में, दुख में, परीक्षा में, सताव में। और वही जगह है जो हमारा विश्वास भी परखा जाता है। इसीलिए 1 पतरस 1:7 के अनुसार नाशमान सोना जो है आग से परखा जाता है, तो उससे कहीं अधिक जो है आपका जीवनदायी विश्वास परखा जाएगा। हमारा विश्वास जो है परखा जाता है। किससे परखा जाता है, आग से परखा जाता है। और आग में जो भी जलने वाली वस्तु डाल दी तो जल जाएगी, लेकिन सोना डालेगा तो वो और शुद्ध होकर बाहर जाए। चांदी डालेंगे तो और शुद्ध होकर बाहर। तो आपका विश्वास जो है वो दृढ़ता से, मजबूती से होना चाहिए। और वो विश्वास आपका दृढ़ तब होगा जब पहले आपका चरित्र बनेगा। आपके चरित्र के लिए और फिर आपके विश्वास के परख के लिए परमेश्वर आपको
कहाँ लेकर जाएगा? आग से, है ना। आज गाना गाया ना आपने, नदियों से जाएगा तो लहरें तुम्हें डुबाएगी नहीं, और आग से भी जाएगा तो झुलसाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ है ना, वह वचन में ही लेगा, क्योंकि वो हमारे साथ है। उस बोट में क्यों प्रभु चेलों से कहा हे अल्पविश्वासी? उसका कारण था, और वो कारण था उस बोट में यीशु था। कौन था? जो यीशु सारे सृष्टि की रचना करने वाला है, जिसने उसे रचा है, क्या वो उसका नाश कर सकता है? समुद्र को किसने बनाया? जो तूफान आया था वो किससे? उसका वो बनाने, और वो जिसने रचाया है उस पर उनका विश्वास नहीं, तो रची गई जो वस्तु है उस पर उनका विश्वास है। क्या मैंने कहा? जिसने उसे बनाया है उस पर उसका विश्वास नहीं, तो जो बनाया गया है उस पर विश्वास है। और इसलिए प्रभु कहता है हे अल्पविश्वासी। बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, जो बनाने वाला है उसे छोड़कर बनाई हुई बातों पर हम भागते, और इससे परमेश्वर की इच्छा है कि उससे हम बाहर आकर उस बनाने वालों को देखे, उसे समझे और उस पर भरोसा रखे। फिर बाद में सारी बातों का डर क्या होगा? चला जाएगा। सारी बातों की चिंता चली जाएगी। और इसलिए आज हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि हमारा विश्वास परखा जाएगा, लेकिन जो सोना है वो और शुद्ध शुद्ध होकर बाहर निकलेगा। जो घास फूस है वो जल जाएगा। और वो आप घास फूस है या सोना है, ये आपका चरित्र बताएगा। कौन बताएगा? आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर। हमारा परमेश्वर जो है वो हमें हमारे कैरेक्टर को बनाना चाह रहा है। वो मुझे अमीर बनाना नहीं चाहता है, मुझे बहुत सुंदर बनाना नहीं चाहता, वो मुझे अंदर से सुंदर, अमीर और मजबूत बनाना चाहता है। और इसलिए वो हमें परखता भी है। तो हमें इस बात को जानना है कि हर एक विश्वास परखा जाएगा, और जो परखा हुआ विश्वास है वो आपको जीवन देगा। क्या देगा? जी। और इसलिए आज हम अपने आप को जब देखते हैं सिर्फ विश्वासी कहते हैं, लेकिन विश्वासी होने के साथ हमारा विश्वास कैसा है इसके बारे में हम बहुत कम सोचते हैं। मैंने भी 34 साल में पिछले संडे पहली बार सोचा। मैं बहुत ज्ञानी है ऐसा नहीं है ना। 34 साल में सेवा कर रहा हूं, 90 से लेकर अभी 24 आ गया। लेकिन पहली बार पिछले संडे जो है पवित्र आत्मा ने इन बातों की ओर ध्यान आकर्षित, और फिर पिछले संडे ये वचन मैंने कलीसिया में बताया। तो आज हम इस बात को ध्यान में रखना है कि पवित्र आत्मा आपको उन सारी सच्चाइयों की ओर लेकर जाता है, लेकिन हम उसे सुनने के लिए तैयार होना बहुत जरूरी है। उसी के बाद एक बात हम देखते हैं कि जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जो हमें देखने को मिलता है, इफिस का 4 अध्याय 14 से 17 तक। ताकि हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोर की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ घटकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिणाम से उसमें होता है, अपने आप में बढ़ती है
बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। इसीलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में जताए देता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। अभी 14 वचन में हम देखते हैं कि जो विश्वास है वो कैसा है, बालक के समान है। और ये जो बालक का जैसा, जो बालक के समान जो विश्वास है, उसके जो लक्षण है वो क्या है? मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की, युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयार से उछले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। मतलब ये जो विश्वास है वो एक जगह पर स्थिर नहीं रहते, उन्हें कोई भी अपने पीछे लेकर जा सकता है। अभी हम देखते कि पिछले लॉकडाउन में ये बहुत सारे अपने कुछ विश्वासी भाई बहन जो है जीसस ओनली में चले गए। बहुत सारे लोग कलीसिया छोड़कर अपने पुराने मार्ग पर चले गए। क्यों चले गए? ऐसा क्यों हुआ? अभी उनमें जो जीसस ओनली में जाने वाले कुछ लोग जो थे अपने आप को बहुत बड़े विश्वासी मानते थे, है ना। लेकिन क्या हो गया? मनुष्य की ठग विद्या और उनकी चतुराई ने उन्हें क्या किया? भ्रम में डाल दिया। और जो सच्चा विश्वास है, वचन है, उसको छोड़कर वो गलत शिक्षा में चले गए। अगर एक बालक के समान आपका विश्वास है तो आप भरमाए जा सकते हो। आपका विश्वास बालक के समान है तो आपको कोई भी बहका सकता है। तो आज हमारा विश्वास कैसा है? एक उस मैच्योरिटी तक आया है जिसमें दृढ़ता है, पूर्णता है, या हम अभी भी बालकों के समान है? इधर एक प्रॉफिट आ गया, उधर भाग गए, इधर हीलिंग मीटिंग है, उधर भाग गए, इधर और कोई आ गया, उधर भाग गए। हम प्रभु के पीछे नहीं भाग रहे, हम किसके पीछे भाग रहे? और वो भी कोई तो भी आके बोलता है वो बहुत बड़ा प्रॉफिट है। वो बोलने वाले को भी प्रॉफिट का मतलब मालूम नहीं है, और जो सेवा कर रहा है उसे भी मालूम नहीं। क्षमा करना मुझे, लेकिन बहुत बार मैंने देखा है जो अपने आप को प्रॉफिट करता है वो वर्ड ऑफ नॉलेज का दान का इस्तेमाल करता है और उसे ही प्रोफेसी करके लोगों में बांट देता है। बहुत कम चुने हुए लोग हैं, और उनमें भी प्रॉफिट तो बहुत कम है। प्रोफेसी का दान मिले हुए लोग हैं, लेकिन प्रॉफिट का ऑफिस मिले हुए लोग बहुत कम है। लेकिन आज आप चारों ओर देखो, आपको बहुत सारे प्रॉफिट ये XYZ दिखेंगे, और लोग क्या कर रहे? भाग रहे। क्यों भाग रहे? क्योंकि उनका विश्वास ही एक बच्चों के समान है, जिसे कोई भी चॉकलेट दे देगा वो उसके पीछे चला जाएगा। अभी चॉकलेट के समान सारी बातें क्या हो रही? बांटी जा रही है। और वो लोग कभी भी अपने अंतिम ध्येय तक नहीं जा सकते। हमारा अंतिम ध्येय है वो अनंत जीवन, और इसलिए आज हमारे विश्वास को हमें परखने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और जब हम अपने विश्वास को देखते हैं तो वो विश्वास को हम, परमेश्वर ने उन विश्वासों के लक्षण बताए, आप अपने खुद को देख सकते हैं। अगर आप बहुत चिंता करने वाले, इसका मतलब प्रॉब्लम है। आप बहुत डरने वाले, इसका मतलब प्रॉब्लम है। आप बालकों के समान अगर कोई भी बोला उसके पीछे भागने वाले, तो आपके विश्वास में प्रॉब्लम है। ये सारी बातें आज हमें गहराई में अपने मनों में उतार कर रखना है कि मेरा विश्वास कैसा है। जैसा वो कनानी स्त्री से प्रभु कह रहा है, जैसा वो शताब्दी के लिए कह रहा है कि तेरा विश्वास कैसा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है कि तुम्हारा विश्वास जो है, मत्ती 17:20, उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की गति के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं
यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी अभी हो, यहाँ लिखा है कि राई के दाने के बराबर है ना? तुम्हारा विश्वास कैसा? राई के बराबर, दाने के बराबर। अभी बहुत बार आप कितने लोगों ने राई को देखा है? महिला मतलब सिस्टर्स लोगों को तो कोई नहीं ना, भाई लोगों ने कितना देखा है ना? उस दाने में और अन्य बीज में क्या फर्क है? हाँ, है ना? वो राई का दाना पूर्णतः से सर्कल रहता है, बाकी के दानों में कट रहता है ना? तो वो पूर्णता का लक्षण है। उसका साइज के बारे में परमेश्वर प्रभु बात नहीं कर रहा है, उसके पूर्ण होने के बारे में बात करता है। और वो कहता है कि जैसा राई का दाना पूरा है, वैसा ही तुम्हारा विश्वास होगा, तो जो भी तुम कहोगे वो हो जाएगा। परमेश्वर को वो आपका विश्वास कितना छोटा बड़ा है ऐसा नहीं देख रहा है, वो देखता है कि उसमें पूरा होना। अभी उस पूरे विश्वास को कमजोर करने वाला क्या क्या बातें हैं जो हमने पहले देखा है ना? चिंता है, डर है, सुसमाचार को भूलना है, वो बालक के समान होना है ना? अब हम देखते हैं चरित्र में कमजोर होना है। ये सारी बातें आपके विश्वास को क्या करती है? अपूर्णता लेकर आती है। और इसलिए जब प्रभु खुद कहता है कि राई के दाने इतना भी विश्वास उसे चलेगा, लेकिन वो पूरा होना बहुत है। और वो विश्वास सिर्फ आप परमेश्वर से ही प्राप्त कर सकते हैं। वो विश्वास सिर्फ आप उस परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा, जिसकी व्याख्या यहाँ इब्रानी के 11:1 में लिखी है, वहां जो है निश्चय और क्या? प्रमाण। आपके पास क्या होना चाहिए? निश्चय होना चाहिए और प्रमाण भी होगा। प्रमाण कब होगा? जब तक आप प्रभु से नहीं मिलोगे। जब तक आप प्रभु से नहीं मिलोगे, आपके पास प्रमाण नहीं रहेगा। पौलुस कहता है गलती 1:12 में कि ये जो सुसमाचार मुझे मिला है, कोई मनुष्य की ओर से मुझे नहीं मिला, ना ही किसी मनुष्य ने मुझे वो सीखा है, लेकिन मसीह के प्रकाशन के द्वारा ये सुसमाचार मुझे मिला है। वो मसीह का प्रकाशन कैसा हुआ? तो वो मसीह से उस दमासस के रोड पर वो मिला है। और जब वो मिला तब उसे प्रमाण मिला कि यीशु जीवित परमेश्वर है। अभी वो किसी ने कहा इसलिए नहीं है, तो पौलुस इसलिए क्योंकि उसने देखा, जाना कि यीशु जीवित परमेश्वर है। आज हमें भी वो पूर्ण विश्वास के लिए उस प्रभु से हमारा मेल मिलाप होना बहुत जरूरी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अभी बहुत सारे लोग बोलते हमें यीशु को देखा दर्शन, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस प्रभु से आपकी आत्मा के साथ मेल मिलाप के बारे में बात करता है। क्योंकि पौलुस कहता है कि हमने उस यीशु को, शरीर के यीशु को देखा, लेकिन हम उसे अभी नहीं जानते, क्योंकि अब वो जो पुनरुत्थित परमेश्वर, वो पुनरुत्थित परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होना ही वो उस विश्वास, उसके सब परमेश्वरत्व के बारे में आपके पास प्रमाण है। इसलिए खोज में रहो उसके। आप अंदर एक भूख बढ़ाते जाओ, मुझे यीशु से मिलना है। भूख बढ़ाओ, चाहत रखो, मुझे प्रभु से मिलना है। वो प्रभु आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। उससे क्या मिल रहा है वो भूल जाओ, उसे पाने की लगन में बने रहो। आपके पास प्रमाण होगा, वही प्रमाण आपको उसके उस पूर्णता की ओर लेकर जाएंगे, जहां पर आप जो भी कुछ चाहते हो वो परमेश्वर आपके लिए करेगा। फिर एक बात ध्यान में रखो, मैं उदाहरण देता हूं, है ना, बच्चों के लिए। जो समझदार माता पिता है वो अपने बच्चों को चॉकलेट कम देते हैं, और जो यहाँ जो सब कुछ मैं देखता हूं ना वो कम देते हैं सब बातें, क्योंकि
वो खाते समय आपके बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके परिणाम जो है ना बाद में आने वाले हैं। तब आपका बच्चा भी दुखी होगा और आप भी दुखी होगे। तो समझदार माता पिता क्या करते, आज थोड़ा समय रोएगा लेकिन शांत हो जाएगा, लेकिन कल उसको और मुझे भी रोने की कोशिश जरूरत नहीं आएगी। हमारा परमेश्वर जो है वही बातें हमें देगा जो आपके लिए भलाई है। ऐसी बहुत सारी बातें जैसे बच्चों के समान हम जिद करते हैं, नहीं मुझे चाहिए, तो वो बोलता ठीक है। उसको सब बातें सुनाई देती है। बहुत बार हम बोलते प्रभु ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनाई। मैं ऐसा वर्ड कभी यूज नहीं करता, क्योंकि मेरा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर, वो सुनता है और शांत बैठता है, क्योंकि वो जानता है ये अभी रो रहा है लेकिन कल ये हंसेगा। क्योंकि जब वो कल जानेगा कि उस समय जो मैं हट कर रहा था वो मेरे लिए लाभदायक नहीं था, तब उसके समझ में आ जाएगा। तो प्रभु वही बातें आपके जीवन में करेगा जो आपके वर्तमान और भविष्य को सही बनाएगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर होने वाली बातें इस रीति से जानता है जैसे वो हो चुकी है, इसलिए वो आपके वर्तमान को और आपके भविष्य को दोनों को सही करने के लिए जो आवश्यक बातें वो सब कुछ आपको देगा। लेकिन उसके लिए आपको उस राई के दाने के समान विश्वास की आवश्यकता है, और वो उसके ही द्वारा आप में वो आएगा। प्रभु आपको आशीष करे। पवित्र और जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते, आपको ऊंचा उठाते प्यारे पिता। आपके प्रेम अनुग्रह के लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता। प्रार्थना विनती करता हूँ प्यारे पिता, जो वचन आपने हमें दिया है प्यारे पिता, उस वचन के अनुसार अपने आप को परखने के लिए, विश्वास में बने रहने के, और उस राई के दाने के विश्वास, राई के दाने के समान विश्वास को पाने के लिए हमें सहायता मदद करना प्यारे पिता। प्रार्थना विनती करता हूँ पास्टर, एल्डर्स, कलीसिया सबको आशीष करना। इन अंतिम दिनों में आपकी भेंट की भूख और प्यास हर एक में उत्पन्न करना प्यारे पिता, क्योंकि आपके वचन के अनुसार प्यारे पिता जो भी वो लगन के साथ आपको खोजेगा उसे उसे आपको पाएगा, और इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना पवित्र प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।